नाजरीन, 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 पर जब बहुत से इसराइली अपनी गहरी नींद सो रहे थे, तब अचानक एक सायरन की आवाज सुनाई दी। रिपोर्ट किया जाता है कि बहुत से मिसाइल ने इसराइली शहरों पर तेजी से हमला शुरू कर दिया। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई और अब तक गजा में हालात इंतहाई तशवीशनाक और ख़राब हो चुके हैं। नाजरीन, इसराइल ने 9 अक्टूबर से गजा पर पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया है। इसराइल ने गजा में खाना, दवाई, पानी और हत्ता के बिजली को भी बंद कर दिया है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि गजा में जो चीज़ें हो रही हैं वो इंसानी हकूक़ के खिलाफ और मुस्लिम उम्मा की बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। देखने में गजा अब सिर्फ राख और खंडर बन चुका है। मज़ीद तफसील जानेंगे इसी वीडियो में। नाज़रीन, तस्वीर में दिखाई जाने वाली इमारतें गजा की हैं, जिसको इसराइल ने हमला और बमबारी करके तबाह कर दिया है। नाज़रीन, अब तक 2800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और अभी भी हज़ारों लोग इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। जो लोग अभी ज़िंदा हैं वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में पनाह ढूंढ रहे हैं। IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक तकरीबन 2200 से ज़ायद मिसाइल फायर किए गए, जबकि हमास मीडिया के मुताबिक 5000 मिसाइल फायर किए गए। इसराइल के पास हाई एडवांस टेक्नोलॉजी का आयरन डोम भी है, जो कि शॉर्ट रेंज रॉकेट्स को हवा में ही तबाह कर देता है। ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन ये एयर डोम यहाँ पर नाकाम क्यों हो गया? नाज़रीन, इसराइल ने अपने मुल्क पर फायर होने वाले मिसाइल को रोकने और तबाह करने के लिए नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है और ये डोम मुल्क की हिफाजत करने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस मौके पर 20 मिनट में 5000 मिसाइल फायर किए गए, मगर आयरन डोम काम नहीं आया। नाज़रीन, इसी डोम के फेल होने की वजह से हज़ारों इसराइली मारे गए और इसके साथ साथ सैकड़ों जख्मी भी हुए। रॉकेट हमलों के अलावा हमास ने ज़मीन, समुद्र और हवाई तरीकों से अलग अलग तरीकों से हमला शुरू कर दिया। इसराइल गजा बॉर्डर पर पार्टीशन की दीवार को एक बुलडोजर ने तोड़ दिया। मीडिया के मुताबिक बताया जाता है कई फ़लस्तीनियों को इसराइली ज़मीन में दाखिल होते हुए देखा गया। कुछ लोग मोटरसाइकिल्स पर, कुछ लोग हैंड ग्लाइडर्स इस्तेमाल करके इसराइल की ज़मीन में दाखिल हो रहे थे। इसके अलावा हमास ने स्पीड बोट से भी काम लेते हुए इसराइल को लपेट में ले लिया। इसराइली गजा बॉर्डर पर मौजूद मिलिट्री बेस भी हमले की लपेट में आ गई। फलस्तीन के मुजाहिदों ने एक इसराइली टैंक भी माले गनीमत में फतह कर लिया। कई इसराइली सोल्जर्स को हमास ग्रुप ने कब्जे में ले लिया और मुजाहिदी ने बॉर्डर के करीब इसराइल के करीबी गांव और शहरों को भी कब्जे में ले लिया। यहाँ पर कई इसराइली सिविलियन मारे गए और कई को कैद भी बना लिया गया। नाजरीन, जिसके रिएक्शन में इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया। इसराइली फोर्स ने गजा में ड्रोन और एयर जेट के जरिए हमले शुरू किए, जिनमें हजारों फलस्तीनी जख्मी और दर्जनों शहीद हो गए। नाजरीन, अगर हम मैप पर देखें तो समझना मजीद आसान होगा। इसराइल और फलस्तीन मिडिल ईस्ट में वाक़े हैं। नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट है और वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। और अगर इसको मजीद जूम किया जाए तो देखा जा सकता है बीच में वो जगह है जो इसराइल ने नाजायज कब्जे में ली हुई है और इसके साथ फलस्तीन के इलाके को दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक वेस्ट बैंक के इलाके में है जो जॉर्डन के वेस्ट में है और दूसरा गजा की पट्टी जिसे गजा स्ट्रिप कहते हैं, यानी जो इसराइल के साउथ वेस्ट में है और इजिप्ट के साथ बॉर्डर पर है।
वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी एरिया में बहुत सी इसराइली सेटलमेंट्स हैं और दूसरी तरफ गजा स्ट्रिप पर हमास आज़ादाना हुकूमत करता है। नाज़रीन, फतह और हमास के दरमियान एक तारीखी और अलग से जंग होती आ रही है। हमास के मुजाहिदीन को अमेरिकन और इसराइली मीडिया ने शिद्दत पसंद फ़लस्तीनी ग्रुप करार दिया है, जबकि वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। कुछ ममालिक जैसा कि ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया, तुर्की और पाकिस्तान जैसे ममालिक के नज़दीक ये कोई टेररिस्ट यानी दहशत ग्रुप नहीं है, जबकि अपनी आज़ादी और हक के लिए लड़ रहे हैं। और इसराइली मीडिया की झूठी रिपोर्ट्स पर कुछ कंट्री सिर्फ हमास के मिलिट्री विंग को ही एक दहशतगर्द तंजीम के तौर पर देखते हैं, जैसा कि न्यूजीलैंड और पैराग्वे। नाजरीन, आप मौजूदा सूरत हाल में देखेंगे कि ये ममालिक अलग अलग सियासी तौर पर रिएक्शन दे रहे हैं। हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद अल-देफ ने इस हमले को अमलिया तूफान अल अक्सा यानी ऑपरेशन फॉर मस्जिद अल अक्सा कहा है। उन्होंने कहा कि हमास इसलिए ये कर रहा है क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ माजी से लेकर अब तक जो भी किया वो बहुत बुरा किया, और ये मस्जिद अल अक्सा में जो हुआ उसका डायरेक्ट जवाब है। इस वजह से इसराइल ने अपना हमला शुरू कर दिया, जिसे इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया। IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्स के नेवी, एयरफोर्स और ग्रैंड फोर्स सब बाहर भेजी गई हैं। इसके अलावा गजा पर हमला करने के लिए ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। इसराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने गजा की इलेक्ट्रिक पावर लाइंस को ख़त्म करने का फैसला कर दिया। गजा की इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन सोर्स इसराइल से आता था, जो कि ख़त्म कर दिया गया और गजा में बिजली को मुकम्मल बंद कर दिया गया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा, इसराइल के शहरियों, हम जंग में हैं। उसने कहा कि दुश्मन को एक ऐसी कीमत देनी होगी जो पहले कभी नहीं देखी गई। डिफेंस मिनिस्टर ने बड़े गुरूर में यह बात कही कि हमास ने जंग छेड़कर बहुत बड़ी गलती की है और इसराइल ये जंग जीत जाएगा। लेकिन नाज़रीन, वो इस बात को भूल बैठे हैं कि अल्लाह की मदद क्या होती है। इस जंग के दौरान फेमस इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने इस हमले को मिस करने पर बहुत सी बातें कहीं। मोसाद एजेंसी के मुताबिक कहा जाता है कि वो एक ताकतवर जासूसी एजेंसी है। उनके पास लोग हैं जो फ़लस्तीनी मिलिट्री पर जासूसी कर रहे हैं। वो सीरिया, लेबनान और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मौजूद हैं। सबूत है कि मोसाद एजेंट्स ने पहले भी वक्त पर अहम मिलिट्री लीडर को मारा है, कभी तो गहराइयों पर GPS ट्रैकर लगाकर, कभी ड्रोन का इस्तेमाल करके और कभी मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करके। अब नाज़रीन, मौजूदा हालात की तरफ देखते हैं। हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कम से कम 24 घंटों में गजा में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की जान गई है। गजा सिटी में जबालिया रेफ्यूज कैंप और 2 हॉस्पिटल्स के करीब रास्ते में 70 लोग रात को कत्ल हुए। गजा के हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक इसराइल के 2 हफ्ते के हमले में कम से कम 5080 लोग कत्ल हुए हैं। उनमें से कई तो औरतें और बच्चे थे। जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी। हमास मिलिट्री ने साउदर्न इसराइली कम्युनिटीज़ पर हमला किया और 1400 इसराइली को ख़त्म कर दिया और 222 को गजा में कैदी बना लिया। दोपहर को इसराइली मिलिट्री ने कह दिया कि उन्होंने कम से कम 24 घंटों में 320 मिलिट्री टारगेट को हिट किया है और ग्राउंड फोर्सेस ने लिमिटेड रेड्स भी किया है ताकि गनमैन्स को मारा जा सके और कैदी बनाए गए लोगों को ढूंढा जा सके। हमास ने एक दिन पहले कहा कि उन्होंने एक इसराइली टैंक और 2 आर्मोर्ड बुलडोजर को इस एरिया में तबाह किया है, जो उन्होंने 2007 में रूल किया है। इसराइल के गजा पर नाकाबिले बयान जुल्म पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा कि गजा पर इसराइल की नाकाबिले बयान ज़ालिमाना बंदिश बैनुल अक़वामी और फौजदारी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल के मुताबिक वो हमास फैसिलिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें टनल शामिल हैं, और एक दिन में 320 टारगेट को हिट किया गया। इसराइल ने हॉस्टेज की मालूमात हासिल करने के लिए गजा में लिमिटेड ग्राउंड रेड्स भी शुरू कर दिए हैं।
रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट थिंक टैंक एसोसिएट फेलो सैमुअल रमानी ने मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इसराइल हमास को तबाह करने के लिए बढ़ता है तो इसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। रमानी से पूछा गया कि क्या यह मुमकिन है कि इसराइल एक सूरत हाल में फंस जाए जहां से वो नहीं निकल सकता, तो इसके जवाब में रमानी ने कहा यही वो है जो कुछ इसराइल ऑफिशियल ने ऑफ द रिकॉर्ड और अलग अलग मीडिया आउटलेट्स के लिए प्राइवेटली कहा है। हमें असल में ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। रमानी ने यह भी बयान जारी किया, हमास चला जाए तो क्या होगा, जाने में भी बहुत मुश्किल है। और इसके साथ कहा कि इस जंग में बहुत से सिविलियन की मौत हो सकती है, हमास अंडरग्राउंड हो सकता है, ये नया ग्रुप भी बन सकता है जो इसराइल को फिर से खतरे में डाल सकते हैं। नाजरीन, अगर देखा जाए फ़लस्तीनी मुजाहिदीन का इसराइल पर एक रौब ज़रूर है जिससे वो खौफ के आलम में भी हैं, लेकिन नाजरीन हमारी उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन कायम हो, क्योंकि ये एक आलमी मसला है जिससे दुनिया भर की मईशत और कारोबार को भी असर पड़ा है। लेकिन मौजूदा हालात देखते हुए लगता है ये जंग लंबी मुद्दत तक जारी रहेगी। इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि कभी भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप की रिपोर्ट पर पूरी तरह भरोसा मत करें। हमेशा आम लोगों के ज़रूरी मसाइल को समझने की तरफ रहें, और इसमें इसराइल या गजा में रहने वाले आम लोग भी शामिल हैं। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मज़ीद ऐसी अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।